हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गेट नॉलेज स्प्रेड नॉलेज। दिस इज दिव्या माहेश्वरी। स्टूडेंट्स, आप सीख रहे हैं कंप्यूटर की टेराबाइट्स बुक का क्लास 7 का चैप्टर 3, जिसका नेम है एनालाइज डेटा इन एक्सेल 2016। और आज की वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा, हम जानेंगे कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। सो नाउ लेट्स बिगिन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स, हम जान लेते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग के बारे में। ये होता क्या है? इट इज़ यूज टू फॉर्मेट द सेल बेस्ड ऑन द सेट ऑफ स्पेसिफाइड कंडीशन। जो कंडीशनल फॉर्मेटिंग होता है उसका यूज़ एक स्पेसिफाइड कंडीशन के सेट के आधार पर सेल्स को फॉर्मेट करने के लिए किया जाता है। मींस एक निर्दिष्ट कंडीशन होती है, जो कंडीशन दे दी जाती है उसके आधार पर सेल को फॉर्मेट किया जाता है, उसमें इसका यूज़ किया जाता है। यू में चेंज द फॉन्ट कलर, बॉर्डर, हाईलाइट एंड सो ऑन। आप इसमें फॉन्ट का कलर, बॉर्डर, हाईलाइट वगैरह को चेंज कर सकते हैं। दैट मीन्स कि कंडीशनल फॉर्मेटिंग में क्या होता है कि हम एक स्पेसिफाई कंडीशन देंगे, एक कंडीशन, एक शर्त दे देंगे और उसी के आधार पर सेल फॉर्मेट हो जाएगा। और वो फॉर्मेट जब होगा तो उसमें या तो फॉन्ट कलर चेंज हो जाएगा, या फिर बॉर्डर चेंज हो जाएगा, या फिर हाईलाइट दे दिया जाएगा, या फिर फॉन्ट ही चेंज हो जाएगा। टू अप्लाई कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉलो दिस स्टेप्स। कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करने के लिए निम्नलिखित स्टेप्स फॉलो करने होते हैं। स्टेप 1 है सेलेक्ट द रेंज ऑफ सेल्स। सबसे पहले हमें सेल की रेंज सेलेक्ट करनी होती है कि किस सेल की रेंज को हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग करना है। देन स्टेप 2 है ऑन द होम टैब इन द स्टाइल ग्रुप क्लिक द ड्रॉप डाउन ऑफ कंडीशनल फॉर्मेटिंग। उसके बाद हमें होम टैब पर जाना होता है और वहाँ पर आपको स्टाइल ग्रुप में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन पर क्लिक करना होता है। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है, होम टैब पर क्लिक करेंगे। देन होम टैब पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर स्टाइल ग्रुप आ जाएगा और उसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर क्लिक करना होगा। देन स्टेप 3 है सेलेक्ट रूल फ्रॉम ड्रॉप डाउन लिस्ट ग्रेटर देन। अब आपको यहाँ पर ड्रॉप डाउन लिस्ट से एक रूल सेलेक्ट करना होगा, जैसा कि यहाँ पर एग्जांपल में दिया गया है कि ग्रेटर देन सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ग्रेटर देन, लेस देन एंड बिटवीन, इक्वल टू, ये सभी इसमें रूल्स होते हैं। इनमें से कोई भी रूल आप ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर दिखाया भी गया है हाईलाइट सेल में। देन ग्रेटर देन, लेस देन, बिटवीन, इक्वल टू एंड टेक्स्ट टू कंडीशनल, ये सभी दिए हुए हैं, तो इनमें से कोई भी रूल सेलेक्ट करना होता है। देन ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपेयर, और जैसे ही आप ग्रेटर देन को सेलेक्ट करेंगे तो वहाँ पर ग्रेटर देन डायलॉग बॉक्स अपेयर हो जाएगा, जैसा कि फिगर 3.12 में दिखाया गया है। देखिए फिगर 3.12 ये है और इसमें यहाँ पर ग्रेटर देन का आपका डायलॉग बॉक्स आ चुका है। एंड देन स्टेप 4 होगा सेलेक्ट द फॉर्मेटिंग कंडीशन, क्लिक ओके। अब आपको यहाँ से फॉर्मेटिंग कंडीशन को सेलेक्ट करना होता है और ओके पर क्लिक करना होता है। देखिए फॉर्मेटिंग कंडीशन क्या होगी, यहाँ पर आपको बताना होगा कि कितने ग्रेटर देन पर आपको कलर चाहिए, और यहाँ पर आपको फॉर्मेट बताना होगा कि कौन सा कलर चाहिए या किस तरह से फिल चाहिए या फिर बॉर्डर चाहिए, वो आपको यहाँ पर लेना होगा। देन ओके पर क्लिक करना होगा। यू विल ऑब्जर्व दैट द सेल्स आर फॉर्मेटेड अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। आप ऑब्जर्व करेंगे कि जो आपने कंडीशन लगाई थी, जो फॉर्मेट आपने दिया था, तो वो कंडीशन के अकॉर्डिंग फॉर्मेट सेल कर देंगे। ये तो हो जाता है हमारा कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई करने का मेथड। अब इसको अगर हमें क्लियर करना है तो वो कैसे करेंगे? क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग का जो रूल है, टू क्लियर कंडीशनल फॉर्मेटिंग फॉलो दिस स्टेप्स। कुछ स्टेप्स फॉलो करने होते हैं इसमें भी। स्टेप 1 है क्लिक द कंडीशनल फॉर्मेटिंग ड्रॉप डाउन लिस्ट। आपको सबसे पहले कंडीशनल फॉर्मेटिंग की ड्रॉप डाउन लिस्ट पर ही क्लिक करना होगा, जैसा कि यहाँ पर स्टेप 1 में आपने अप्लाई करते समय भी किया था और यहाँ क्लियर करते समय भी आपको यहीं पर जाना होगा। देन स्टेप 2 है सेलेक्ट क्लियर रूल्स ऑप्शन। अब आपको क्लियर रूल ऑप्शन को सेलेक्ट करना होता है। देखिए यहाँ पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने ड्रॉप डाउन मेन्यू आ जाएगा और इसमें से आपको क्लियर रूल ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। देन स्टेप 3 है क्लिक आइदर ऑफ द टू ऑप्शंस। आपको या तो दो ऑप्शंस पर क्लिक करना होगा। क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, जैसा कि यहाँ पर दिया गया है, ये क्लियर रूल्स आते हैं, यहाँ पर टू ऑप्शंस आ जाएंगे, इनमें से किसी एक ऑप्शन पर आपको क्लिक करना होता है। और क्लियर रूल्स फ्रॉम एंटायर वर्कशीट, या फिर पूरी वर्कशीट को आपको क्लियर रूल करना होगा। यदि आप किसी एक सेलेक्ट सेल पर क्लिक करते हैं तो इससे क्या होगा कि केवल किसी सेल पर जिसे आपने सेलेक्ट किया हुआ है, केवल उसी की कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्लियर होगी। यदि आपने पूरी शीट पर से ही क्लियर करना है इस रूल को, तो रूल पूरी शीट से क्लियर हो जाएगा। दोनों में से कोई भी स्टेप आप ले सकते हैं। नाउ आगे एक्टिविटी 7 दी गई है, जिसमें आपको कंडीशनल फॉर्मेटिंग को अप्लाई करना है इस शीट पर। ये शीट हमारे पास ऑलरेडी सेव है एंड इसमें बताया गया है कि कलर द सेल्स
रेड टू इंडिकेट द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स। आपको जिन स्टूडेंट्स के मार्क्स 60 से कम है उनको कलर जो देना है वो रेड कलर देना है उन सेल्स में। तो 60 मार्क्स से कम वाले स्टूडेंट्स का जो सेल कलर है वो रेड हो जाएगा। सेलेक्ट कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन फ्रॉम द ड्रॉप डाउन मेन्यू, आप ड्रॉप डाउन मेन्यू से कस्टम फॉर्मेट ऑप्शन भी सेलेक्ट कर सकते हैं। देन नेक्स्ट है कलर द सेल्स ग्रीन टू इंडिकेट द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 80 मार्क्स, और जिन स्टूडेंट्स के 80 मार्क्स से कम है स्कोर किया है उन्होंने, उनको इंडिकेट करना है ग्रीन सेल्स से, ग्रीन कलर देना है उसमें। एंड नेक्स्ट है फॉर द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 80%, 80% से ज़्यादा स्कोरिंग करने वाले स्टूडेंट्स को यानी परसेंटेज के कॉलम में फिल द सेल्स विद द कलर ऑफ योर चॉइस, आपको अपनी चॉइस से कलर को फिल करना है। एंड नेक्स्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट्स, सभी सब्जेक्ट्स के हमें मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स भी कैलकुलेट करने हैं। यह टेक हेल्प में बताया गया है। यू कैन कॉपी द कंडीशनल फॉर्मेटिंग टू अदर सेल्स बाय यूजिंग द फॉर्मेट पेंटर इन क्लिपबोर्ड ग्रुप ऑन द होम टैब। आप यदि कंडीशनल फॉर्मेटिंग को किसी दूसरे सेल में कॉपी करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको होम टैब में क्लिपबोर्ड ग्रुप में जाकर फॉर्मेट पेंटर का यूज़ करना होगा। इसका यूज़ करके आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग को दूसरे सेल में भी कॉपी कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स, अब इसको प्रैक्टिकली करके देखते हैं। इस कंडीशनल फॉर्मेटिंग को हम कैसे अपनी शीट पर अप्लाई करेंगे और किस तरह से इसके रूल्स को क्लियर करेंगे वो समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें शीट ओपन करनी होगी, तो मैं यहाँ पे शीट ऑलरेडी ओपन कर चुकी हूँ एक्सेल में। सो यहाँ से हम इसे ओपन कर लेते हैं। ये हमारी शीट ओपन हो चुकी है और अब हमें यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगानी है। ये सैलरी के कॉलम में हमें लगानी है, तो हम यहाँ पर सैलरी की जो डेटा है इन सभी सेल्स को हम सेलेक्ट कर लेते हैं। मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। नाउ कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे, जो कि होम टैब पर क्लिक करते ही यहाँ पर स्टाइल ग्रुप में आ जाएगा। और कंडीशनल फॉर्मेटिंग पर हम जैसे ही क्लिक करेंगे तो इसका ड्रॉप डाउन मेन्यू ओपन हो जाएगा। इसमें हम आपको दिखाते हैं हाईलाइट सेल रूल्स का यूज़ करके, जिसमें आप ग्रेटर देन का यूज़ करेंगे। ग्रेटर देन पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप लिखेंगे, आपने लिखा कि ग्रेटर देन 30,000, 30,000 से अबव जिसकी सैलरी है उसका कलर चेंज हो जाए। बट आप देखेंगे यहाँ पर 30,000 से ज़्यादा तो किसी की सैलरी है ही नहीं, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिख देते हैं ग्रेटर देन 28,000। सो 28,000 से ज़्यादा जिसकी भी सैलरी होगी उसकी सैलरी यहाँ पर रेड कलर की हो जाएगी। यदि आप कलर चेंज करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देखेंगे यहाँ कलर के अलग अलग ऑप्शंस हैं। रेड टेक्स्ट भी आपसे ले सकते हैं। कस्टम फॉर्मेट में जाकर भी आप यहाँ से डायलॉग बॉक्स से चेंज कर सकते हैं, आप बोल्ड कर सकते हैं, आप यहाँ से साइज़ को भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह से आप यहाँ से कलर भी ले सकते हैं, ग्रीन कलर। और जब आप करेंगे तो देखिए यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर हमने चेंज किया है, तो ये फ़ॉन्ट कलर चेंज हो गया। अब जिसकी भी सैलरी 28,000 से ज़्यादा होगी वो इसी कलर में आएगी। अभी हम इसे ओके कर देते हैं और यहाँ पर हम चेंज करके देखते हैं। हम यहाँ पर लिख देते हैं सैलरी 32,000 और देखिए यहाँ पर भी कलर चेंज हो गया है। यदि मैं यहाँ पर लिखती हूँ 29,000, क्योंकि 28,000 तक से ऊपर का हमने रूल लगाया है, तो देखिए ग्रेटर देन होते ही यहाँ पर चेंज हो गया है। नाउ हम इस रूल को चेंज करते हैं और यहाँ पर इसको सेलेक्ट करके अगेन कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाते हैं और इस रूल को क्लियर करना है। तो इसको क्लियर करने के लिए यहाँ पर देखिए क्लियर रूल फॉर सेलेक्टेड सेल, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट, क्लियर रूल फ्रॉम दिस टेबल। आपको इस टेबल में से रूल क्लियर करना है, सेलेक्ट किए गए सेल से क्लियर करना है या एंटायर शीट से करना है। तो आप यहाँ पर सेलेक्टेड सेल किया हुआ है हमने, इसलिए हम इस पर क्लिक कर देंगे और देखिए यहाँ से कंडीशनल फॉर्मेटिंग रिमूव हो चुकी है। नाउ अगेन जाते हैं और यहाँ से हम लेस देन लेते हैं। लेस देन हमने यहाँ पर लिखा है 20,000, 25,000 लिख लेते हैं। 25,000 से लेस देन जितनी भी सैलरी होगी वो यहाँ पर चेंज हो जाएगी। और देखिए उसका कलर क्या होगा, उसका कलर हम दे देते हैं रेड बॉर्डर एंड देन ओके। तो देखिए यहाँ पर 25 से नीचे थी 22, तो उसका बॉर्डर जो है वो रेड है। यदि मैं यहाँ पर चेंज करती हूँ 20,000 कर देती हूँ मैं यहाँ पर, तो देखिए इसका भी बॉर्डर रेड हो जाएगा। इसको सेलेक्ट करके अगेन हम क्लियर कर देते हैं। अब की बार हम सेलेक्ट नहीं करेंगे, अब हम डायरेक्टली पूरी शीट से कंडीशनल फॉर्मेटिंग को क्लियर करना चाहते हैं विदाउट सिलेक्शन। तो उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन एरो पे जाना होगा, उस पर क्लिक करना होगा, देन क्लियर रूल में जाकर क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट। और जैसे ही आप ये करेंगे तो पूरी शीट में जहाँ भी कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगी होगी वो रिमूव हो जाएगी। नाउ नेक्स्ट आ जाता है सेलेक्ट करने के बाद अब हम देखते हैं यहाँ पर टॉप बॉटम रूल आ जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर बिटवीन है, इक्वल टू है, ये सभी आपके यूज़ हो सकते हैं।
टॉप बॉटम रूल आप देख सकते हैं, टॉप 10 आइटम्स, टॉप 10%। डेटा बार्स ये बहुत ही अच्छा रहता है, इसमें जिसमें भी ज़्यादा होगी उसमें आपका फिलिंग ज़्यादा हो जाएगी, जिसमें कम होगी उसकी फिलिंग कम हो जाएगी। ये देखिए यहाँ पर आप देख सकते हैं हैंड टू हैंड, ये देखिए यहाँ पर 25,000 है, कम है, 30,000 में फुल हो गया क्योंकि ये हाईएस्ट अमाउंट है। 20,000 थोड़ा कम है तो इसमें और कम हो गया, 29,000 में थोड़ा सा कम हुआ है क्योंकि 30 से थोड़ा ही कम है। ये हाईएस्ट अमाउंट से नीचे जितना भी कम होता जाएगा उसमें ये फिलिंग कम होती जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं डेटा बार्स को, यहाँ पर कलर स्केल आ जाता है, इसमें कलर स्केल आ जाएगा, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स आ जाएंगे। एंड यहाँ पर आइकन आ जाएगा, आप जो भी आइकन आ जाएगा, यदि आपका कम होगा तो वो नीचे की साइड आ जाएगा एरो। देखिए यहाँ पर ये आ रहा है 20,000 में एरो नीचे आ गया था। एंड इसी तरह से आप यहाँ से ये भी ले सकते हैं फॉर रेटिंग के लिए, रेटिंग क्या देना चाहते हैं आप इसे, तो ये यहाँ पर टावर्स आ जाएंगे। इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट कंडीशनल फॉर्मेटिंग रूल्स लगा सकते हैं। और उन्हें क्लियर करने के लिए आपको क्लियर रूल की 3 मेथड्स मैंने आपको बताए हैं। क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल, सेलेक्ट किए गए सेल से क्लियर करना, क्लियर रूल फ्रॉम एंटायर शीट एंड क्लियर रूल फॉर दिस टेबल। अब हम सेकंड टेबल पर चलते हैं। सेकंड टेबल हमारी रेडी है, उसमें हम एक्सेल की शीट ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर हम एक्टिविटी 7 करते हैं, आपकी बुक में है। इस एक्टिविटी में बताया गया है कि कलर द सेल रेड टू इंडिकेट द स्टूडेंट्स हु स्कोर्ड लेस देन 60 मार्क्स। हमें उन स्टूडेंट्स के मार्क्स जिनके 60 मार्क्स से कम हैं उनको रेड कलर में इंडिकेट करना है। तो सबसे पहले हम मार्क्स को सेलेक्ट कर लेते हैं। इस शीट को मैं थोड़ा कम जूम कर देती हूँ एंड यहाँ से हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं, सभी मार्क्स को, हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस, सभी मार्क्स को हमने सेलेक्ट कर लिया है। नाउ सेलेक्ट करने के बाद अब हम इस पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाएंगे। उसके लिए हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग के ड्रॉप डाउन एरो पर क्लिक करना है। देन हाईलाइट सेल रूल्स में जाकर ग्रेटर देन और लेस देन का ऑप्शन आ जाता है, तो हमें लेस देन लेना है क्योंकि लेस देन कहा गया है। लेस देन यहाँ पर लिखेंगे हम 60 से लेस देन जिनके भी हैं उनका जो कलर है वो रेड हो जाए, तो रेड तो ऑलरेडी हमने लिया हुआ है। यदि हमें लाइट रेड या डार्क रेड चाहिए तो वो हमें कस्टम फॉर्मेट में जाकर लेना होगा। यहाँ से आप कलर ले सकते हैं, जैसे आपने ये कलर लिया एंड देन ओके। तो आप देखिए यहाँ पर अब आपके फ़ॉन्ट कलर आया है। यदि आप फिल करना चाहते हैं तो यहाँ से रेड कलर में फिल हो जाएगा। तो ये दोनों ही तरीके आप ले सकते हैं एंड देन हम ओके कर देंगे। हम यहाँ पर फिल ही ले लेते हैं। नाउ नेक्स्ट एक्टिविटी है बी, जिसमें आपको लेस देन 80 मार्क्स जिन स्टूडेंट्स के हैं उनको ग्रीन कलर में इंडिकेट करना है। तो उसके लिए हमारी हमारे जो मार्क्स हैं वो तो सेलेक्ट हैं ही। अब हमें जाना है कंडीशनल फॉर्मेटिंग में एंड देन यहाँ पर हमें लेस देन में ही जाना है और यहाँ लिख देना है 80। 80 लेने के बाद यहाँ लेस देन 80 में अब हमारा ग्रीन कलर आ जाएगा और देखिए यहाँ ग्रीन कलर लेते ही यहाँ पर ये ग्रीन कलर में इंडिकेट करने लगेगा। सो इस तरह से आप लेस देन 80, ग्रेटर देन 80 या कोई भी ऑप्शन इसमें अप्लाई कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट आ जाता है फॉर द स्टूडेंट्स स्कोरिंग मोर देन 80% फिल द सेल्स विद द कलर ऑफ योर चॉइस। अब हमें परसेंटेज का जो कॉलम है उसे सेलेक्ट करना होगा। मैं यहाँ पर परसेंटेज का कॉलम सेलेक्ट कर लेती हूँ एंड देन हमें यहाँ पर बताना है कि जिनके 80% से ज़्यादा स्कोरिंग है उन स्टूडेंट्स को आपको अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग कलर करना है। तो यहाँ पर कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे एंड देन हमें यहाँ पर ग्रेटर देन एंड ग्रेटर देन लेने के बाद मोर देन, दैट मीन्स ग्रेटर देन, एंड ग्रेटर देन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है 80 एंड देन उसको कलर हम दे देते हैं। यहाँ से हम बॉर्डर देंगे, हम यहाँ पर रेड बॉर्डर दे देते हैं उन्हें जिनके 80 से ज़्यादा हैं। ओके करेंगे तो देखिए 80 से जिनके ज़्यादा हैं वो दो ही हैं, यहाँ पर ये दोनों ही बॉर्डर में आ चुके हैं, 84 एंड 86.8%। नाउ नेक्स्ट है कैलकुलेट द मैक्सिमम एंड मिनिमम मार्क्स फॉर ऑल सब्जेक्ट। सभी सब्जेक्ट्स के लिए मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स निकालने हैं। तो उसके लिए हमें जाना होगा सबसे पहले मार्क्स के लास्ट में, ये यहाँ पर आपका आ जाता है मैथ्स मार्क्स, तो उसमें हमें सबसे लास्ट में जाना है और यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे MAX, मैक्स लिखेंगे एंड शिफ्ट के साथ ब्रैकेट लगाएंगे एंड नाउ इन सभी मार्क्स को हम मैथ्स के सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ तक एंड देन क्लॉज करेंगे ब्रैकेट को एंड देन एंटर। तो आप देखेंगे यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स इसमें बताए गए हैं कि 98 मैक्सिमम मार्क्स हैं। यहाँ पर हम एक इंडिकेट करने के लिए बता सकते हैं कि यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स हम निकाल रहे हैं, मैक्सिमम मार्क्स, एंड यहाँ पर लिख देते हैं मिनिमम मार्क्स। नाउ
अब हमें बार बार फॉर्मूला लगाने की ज़रूरत नहीं है। हमें क्या करना होगा, हमें इस सेल पर क्लिक करना होगा जहाँ हमने फॉर्मूला लगाया। देखिए यहाँ पर फॉर्मूला बार में फॉर्मूला शो भी हो रहा है। अब हमें इसके इस फिल हैंडल पर जाना होगा और फिल हैंडल पर जाने के बाद इसको ड्रैग करना होगा इस तरह से, और ड्रैग करके यहाँ तक ले आएंगे तो देखिए यहाँ पर मैक्सिमम मार्क्स ये सभी के दिखा देगा कि सब किसके हाईएस्ट मार्क्स हैं। नाउ मिनिमम मार्क्स निकालते हैं, इक्वल टू MIN। मिनिमम लगाने के बाद आपको यहाँ पर अगेन सेलेक्ट करना है यहाँ से मार्क्स को, मैक्सिमम वाले सेल को छोड़ देना है, एंड देन ब्रैकेट क्लोज एंड देन एंटर। और आप देखेंगे यहाँ पर मिनिमम मार्क्स 36 हैं। अब इसके भी फिल हैंडल पर जाएंगे और इसको इस तरह से हम ड्रैग करेंगे, एंड ड्रैग करने के बाद आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि मिनिमम मार्क्स इसमें 23 हैं, इसमें 32, 36, 32। सो इस तरह से आप मैक्सिमम और मिनिमम मार्क्स की कैलकुलेशन भी इसमें सीख चुके हैं। सो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो क्लियर हो गया होगा। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी सो यू कैन कमेंट मी इन द कमेंट बॉक्स। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ अगेन आपसे मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।